आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन 2 एमएस एक्सेस के बारे में। बेसिक फंडामेंटल आपको इस वीडियो में मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें कैसे काम करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एमएस एक्सेस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि एमएस एक्सेस क्या है। तो एमएस एक्सेस एक ऐसा एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस सूट का जिसका इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस बनाने के लिए। डाटाबेस आप लोग बहुत सारा एप्लीकेशन पढ़े होंगे एमएस ऑफिस सूट का। एमएस वर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, एमएस एक्सेल के बारे में जानते होंगे। एमएस एक्सेस भी उसी सूट का है, एमएस ऑफिस सूट का एक एप्लीकेशन है और जिसका यूज किया जाता है डाटाबेस बनाने के लिए। बेसिक बात आप इतना समझ ले। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाटाबेस होता क्या है। तो डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जब हम किसी भी डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करके रखते हैं तो उसी को कहा जाता है डाटाबेस। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्कूल के लेजर को देखते होंगे, आप अपने स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर को देखते होंगे, तो वो सारा क्या होता है, उसमें एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिससे इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके किसी भी रिकॉर्ड को। वो एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को कहते हैं हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर डिफाइन करना होगा हमको कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस क्या होता है, तो आप कहेंगे अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम वही डाटाबेस मैनुअल बनाते हैं, रजिस्टर पे बनाते हैं, तो वो डाटाबेस होता है। अगर वही डाटाबेस हम कंप्यूटर पे बनाते हैं तो उसको डीबीएमएस कहा जाता है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज है? इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें डाटा रिट्राइवल इजी होता है, यानी कि कोई भी डाटा अगर आपको फाइंड करना है तो बहुत इजी होता है। सपोज कीजिए कि अगर किसी रजिस्टर वाले डाटाबेस में अगर 2000 या 5000 रिकॉर्ड्स एक साथ मेंशन किया हुआ है, उसमें से किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आपको ढूंढ कर निकालना है तो वो डिफिकल्ट होता है ढूंढ के निकालना। आपको बारी बारी से हर पेज को पलटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में जाते हैं, आप कंप्यूटराइज्ड डीबीएमएस में अगर काम कर रहे हैं, तो इसका ये फीचर होता है कि आप कोई भी डाटा या कोई भी रिकॉर्ड बहुत इजिली ढूंढ सकते हैं उस डाटाबेस से। सेकेंड इसका एडवांटेज होता है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग दैट मीन्स जो हम डाटाबेस क्रिएट किए हैं उस डाटाबेस को हम कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं आसानी से, और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती है और हमारा कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। हम सिंपल इसको एक फाइल के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के पास भी। थर्ड होता है हमारा डाटा सिक्योरिटी। इसमें हमारा डाटाबेस जो होता है वो ज्यादा सिक्योर्ड होता है। हम इसमें अपने डाटाबेस को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अगर हमारी मर्जी ना हो तो कोई इसको ओपन भी नहीं कर सकता है। अगर ओपन करता भी है, अगर हमारी मर्जी ना हो तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा डाटाबेस जो होता है वो डीबीएमएस में ज्यादा सिक्योर्ड होता है। नेक्स्ट है आपका डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन मतलब होता है कि इसमें हम एक ही डाटाबेस में बहुत सारे टेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं और उन सारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट किया जा सकता है और एक साथ हम सारे टेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा यहाँ पे कम हो जाता है। जब आप रजिस्टर पे मैनुअल तरीके से डाटाबेस बनाते हैं तो हो सकता है कि आप एक ही एंट्री को बार बार लिख दें, एक ही नाम बार बार लिख दे, एक ही रिकॉर्ड बार बार एंट्री कर दे। लेकिन जब आप डीबीएमएस में काम कर रहे होते हैं तो आपका डाटा डुप्लीकेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। जैसे ही आप डुप्लीकेट डाटा एंट्री करेंगे तो आपका डीबीएमएस जो है वो आपको इंडिकेट कराएगा कि ये रिकॉर्ड पहले से एंट्री किया जा चुका है, आप वहां से संभाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के कितने टाइप होते हैं? तो डाटाबेस के दो टाइप होते हैं। एक होता है फ्लैट फाइल डाटाबेस और दूसरा होता है रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया जा सकता है
2 टेबल क्रिएट किया जा सकता है, 3 टेबल क्रिएट किया जा सकता है। आप अपने जरूरत के हिसाब से जितना भी टेबल चाहे इसमें क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप फ्लैट फाइल डाटाबेस में काम कर रहे हो या फिर रिलेशनल डाटाबेस में काम कर रहे हो। डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि फ्लैट फाइल डाटाबेस में जो टेबल होता है उन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लिंक क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जबकि रिलेशनल डाटाबेस में जो भी हमारा टेबल होता है उन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। आपके एमएस ऑफिस सूट का 2 बेसिक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एमएस ऑफिस सूट का एमएस एक्सेल का आप पढ़े होंगे। ये फ्लैट फाइल डाटाबेस होता है, जबकि एमएस एक्सेस ये आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेस में, जबकि एक्सेल में आप रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटाबेस के 4 कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है टेबल, दूसरा होता है क्वेरी, तीसरा होता है फॉर्म और चौथा होता है रिपोर्ट। ये 4 बेसिक कंटेंट होते हैं। इसमें टेबल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो टेबल में एलिमेंट होते हैं आपका फील्ड और रिपोर्ट, और थर्ड चीज होता है आपका डाटा। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि टेबल क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। रॉ और कॉलम के समूह को ही क्या कहा जाता है? टेबल। ये जो बना हुआ है आपका ये क्या है? टेबल है। ये क्या है? टेबल है। अब इस टेबल में कॉलम जो होता है, कॉलम उसको हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। कॉलम को किस नाम से जानते हैं हम लोग? फील्ड के नाम से। अगर आपको डिफाइन करना हो कि फील्ड क्या होता है तो बहुत इजी है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ कॉलम इन अ डाटाबेस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। यानी कि एक कॉलम डाटाबेस का, चाहे वो कॉलम ए हो, चाहे बी हो या सी हो या डी हो या ई हो, कोई भी कॉलम हो, वो कॉलम क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है उस टेबल का, क्योंकि ये कॉलम में केवल एक टाइप का ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर वाला आपका कॉलम है तो इसमें सारे बच्चे का रोल नंबर ही स्टोर्ड होगा। अगर नेम वाला कॉलम है तो इसमें सारे बच्चे का नाम ही स्टोर्ड होगा। वैसे ही अगर इंग्लिश वाले मार्क्स का कॉलम है तो इसमें सारे बच्चे के इंग्लिश का मार्क्स ही स्टोर्ड होगा। तो ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। इस फील्ड में और अब होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? तो अ रॉ इन अ डाटाबेस या अ रॉ इन अ टेबल दैट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। यानी कि किसी भी एक एंटिटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जो रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रॉ ये है, 2 नंबर रॉ है। इस 2 नंबर रॉ में रोल नंबर 1 का सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर्ड है। रोल नंबर 1 का सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर्ड है, और इस रोल नंबर 1 का जो सारा इंफॉर्मेशन है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिकॉर्ड कहते हैं। ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया, और ये इसमें इस टेबल में ओवरऑल 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें रोल नंबर 1, 2 और 3 का कंप्लीट डिटेल्स स्टोर्ड है। उसके बाद देखिए जहां पे रॉ और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराता है उसको कहते हैं हम लोग सेल। जहां पे रॉ और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स जो बनता है रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन से उसको सेल कहते हैं, और उस सेल के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया टेबल का एलिमेंट्स। उसके बाद क्वेरी क्या होता है? तो डाटाबेस का वह फॉर्म या वह फॉर्मेट जिसमें हमको डाटाबेस के साथ एडिटिंग करना, डाटाबेस को सॉर्ट करना, उसमें से कुछ फिल्टर करके निकालना, एक्सेस करना,
ये सब चीज अगर आपको करना है डाटाबेस के साथ, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाटाबेस के क्वेरी फॉर्मेट में। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पे डाटा रिट्राइवल, डाटा एक्सेसिंग, डाटा एडिटिंग, डाटा मैनिपुलेटिंग बहुत इजी हो जाता है, और इसी काम के लिए डाटा मैनिपुलेशन वगैरह के लिए ही क्वेरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्म क्या होता है? जनरली आप लोग कभी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या किसी एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म भरे होंगे, तो उस फॉर्म का क्या होता है? फॉर्म कहते किसको है? जब एक ही पेज पे किसी एक पार्टिकुलर एंटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर डिस्प्ले कराया जाता है तो उसको फॉर्म कहा जाता है। एक पेज पे किसी पार्टिकुलर एक एंटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब डिस्प्ले कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। तो इसमें भी जो हमारा डाटाबेस है, उस डाटाबेस के हर एक रिकॉर्ड को पार्टिकुलर अलग अलग पेज में डिस्प्ले कराने के लिए फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका रिपोर्ट। ये फॉर डाटाबेस प्रिंटिंग यूज किया जाता है। डाटाबेस को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जिस रूप में प्रिंट करना चाहें उस रूप में प्रिंट कर सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, और इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने फील्ड्स को रखना है, कितने फील्ड्स को नहीं रखना है, कितने टेबल्स का यूज करना है एक जगह पे प्रिंट करने के लिए, ये सारा चीज आप मैनेज करके और रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। बारी बारी से इन सब के बारे में आप सीखेंगे। एक पॉइंट आपका होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? तो किसी भी टेबल का वह फील्ड, देखिए ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में टोटल 5 कॉलम्स हैं, यानी 5 फील्ड्स हैं, और उस 5 फील्ड्स में आपको ध्यान से देखना है कि वह फील्ड जिसके जरिए हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उस फील्ड को कहते हैं हम प्राइमरी की। देखिए इसमें से नेम वाला कॉलम जो होता है, हो सकता है कि अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो हो सकता है एक से अधिक बच्चे का नाम अमित हो, एक से अधिक बच्चे का नाम सुमित हो, एक से अधिक बच्चे का नाम नितिन हो सकता है कि एक से अधिक बच्चे का इंग्लिश का मार्क्स 78 हो या 60 हो, लेकिन इसमें एक कॉलम ऐसा है जिससे हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो कॉलम है आपका ये रोल नंबर वाला। आपके क्लास में किसी 2 बच्चे का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो किसी एक बच्चे का ही रोल नंबर 1 होगा, और इसके जरिए हम यूनिकली हर एक बच्चे को यानी कि हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस कॉलम को कहा जाएगा प्राइमरी की। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल बता दिया है एमएस एक्सेस का। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेस के साथ हम लोग काम कैसे करते हैं, उसमें हम लोग एमएस एक्सेस का यूज करके डाटाबेस कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।